नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ मेघा। भारत में 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। दोस्तों, कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, यानी हमारी सेहत और जीवन शैली सीधा हमारे खान पान से जुड़ी होती है। लेकिन भारत जैसे देश में अब भी आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन और फोलेट की कमी आम है, जो न सिर्फ बच्चों के विकास बल्कि बड़ों की सेहत को भी प्रभावित करती है। भारत 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 मना रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर खान पान और संतुलित आहार की अहमियत समझाना है। इस बार की थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। ये हफ्ता हमें ये याद दिलाने का अवसर देता है कि सही भोजन केवल स्वाद और पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और लंबे जीवन के लिए जरूरी है। भारत विविध परंपराओं और संस्कृतियों वाला देश है, जहां खान पान की आदतें भी अलग अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी चुनौती ये है कि अधिकांश लोग अब जाने अनजाने पोषण की कमी से जूझते हैं। हमारे देश में खासकर आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन और फोलेट की कमी सबसे आम है। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता और हमें इन्हें भोजन से ही लेना पड़ता है। इनकी कमी से थकान, हड्डियों की कमजोरी, मानसिक थकावट, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और एनीमिया जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। इनसे बचने का सरल तरीका है संतुलित आहार लेना, जिसमें हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, अनाज और नट्स शामिल हो। सही खान पान न केवल बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि जीवन को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में भी मदद करता है। आयरन की कमी हमारे शरीर में खून बनाने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। भारत में ये समस्या काफी आम है, खासकर महिलाओं में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार लगभग 53% महिलाएं और 23% पुरुष एनीमिया से पीड़ित पाए गए थे। आयरन की कमी होने पर अक्सर कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और जल्दी थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे पूरा करने के लिए डाइट में मीट, मछली, मुर्गा, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, गुड़, किशमिश और बादाम शामिल करना बेहद फायदेमंद है। साथ ही विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा या अमरूद के साथ आयरन युक्त आहार लेना शरीर में इसका अवशोषण और बेहतर करता है। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 की कमी शरीर के लिए बेहद गंभीर हो सकती है, क्योंकि यह रेड ब्लड सेल्स बनाने, ऊर्जा बढ़ाने, फैट और कार्बोहाइड्रेट को पचाने तथा नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये पोषक तत्व स्वाभाविक रूप से सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स जैसे मछली, मांस, मुर्गी, अंडे और डेयरी उत्पादों से मिलता है। भारत में लगभग 47% लोग विटामिन B12 की कमी से जूझ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी हैं और उनका आहार इस विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं होता। इसकी कमी से थकान, याददाश्त की कमजोरी और हाथ पैरों में झनझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की कमी को शरीर के लिए सबसे बड़ी पोषण समस्याओं में से एक माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ये मसल्स, हड्डियों, स्किन, हार्मोन्स और एंजाइम्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। आपके शरीर को हर दिन आपके वजन के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका वजन 1 किलो है तो आपको लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। इसकी कमी से आप थका हुआ, कमजोर और कम उत्पादक महसूस कर सकते हैं। कमी पूरी करने के लिए अपनी डाइट में अंडे, मछली, चिकन, डेयरी उत्पाद, दालें, सोया और ड्राई फ्रूट शामिल करें। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी आज भारत में सबसे आम पोषण समस्याओं में गिनी जाती है। ये शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने, हड्डियों को मजबूत रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी आज भारत में सबसे आम पोषण समस्याओं में गिनी जाती है। ये शरीर को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने, हड्डियों को मजबूत रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। आमतौर पर इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल और इंडोर कामकाज के कारण लोग पर्याप्त धूप नहीं ले पाते। रिसर्च बताती है कि लगभग 7 से 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है, जिसमें 88% युवा और 84% गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द और बार बार बीमार पड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। डेयरी उत्पाद, अंडे की जर्दी और फैट युक्त मछली इस कमी को पूरा करने के अच्छे स्रोत हैं। बात करें फोलेट की, तो फोलेट की कमी भारत में गंभीर स्वास्थ्य समस्या है,
खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। फोलेट रेड ब्लड सेल्स, डीएनए और आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बच्चों में विकास रुक सकता है और गर्भवती महिलाओं में जन्म दोष का खतरा बढ़ सकता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 40 से 60% बच्चे और किशोर फोलेट की कमी से पीड़ित पाए गए हैं। इसकी कमी पूरी करने के लिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, राजमा, फलियां और अंडे शामिल करना बेहद फायदेमंद है। इससे शरीर को पर्याप्त पोषण और बेहतर ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 हमें याद दिलाता है कि सही खान पान सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। आयरन, विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन डी और फोलेट जैसी कमियां अक्सर हमारी रोजमर्रा की थकान और बीमारियों की असली वजह बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़े से बदलाव और बैलेंस्ड डाइट के साथ इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। इसलिए अब समय है जागरूक होने का और खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में बताने का, क्योंकि सही खाएं और बेहतर जीवन पाए, यही इस हफ्ते का असली संदेश है।